हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है युवा अवस्था का नियम। जी हाँ दोस्तों, युवा अवस्था का नियम। जैसे ही आप युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी आपका उम्र लगभग 19 साल से 20 साल तक कंप्लीट हो जाता है, उस अवस्था को हम लोग युवा अवस्था कहते हैं। जैसे ही आप युवा अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले आपको इनकम ऑफ सोर्स बन जाना चाहिए अपने फैमिली के लिए। तो आपको फ्यूचर में भी बहुत यह काम आएगा। सबसे पहले आप पास्ट को देखिए, अपना बैकग्राउंड को देखिए कि आपका उम्र 20 साल 21 साल हो गया, तो क्या आप 2 4 5 साल और आगे चलने वाले हैं क्या फैमिली के सपोर्ट से? तो आप आगे अपने आप को ले जा सकते हैं। फिर आप वहां पर सोचिए कि नहीं, अब नहीं चल सकते हैं, तो कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ आर्थिक स्थिति का मतलब सामना करना पड़ रहा है और आपका एकदम लक्ष्य के करीब में आ गए हैं, तो 1 2 साल आप और खींच सकते हैं। और नहीं, आपको अगर वैसा नहीं दिखाई दे रहा है तो आप पार्ट टाइम कम से कम काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर का हो गया, ट्यूशन पढ़ाना हो गया, कोचिंग में जाके पढ़ाना हो गया। इस तरह के कुछ भी पार्ट टाइम आप कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं, कमाना स्टार्ट चालू कर दीजिए। तो यह आपका नियम नंबर 1 हो गया। जैसे आप दूसरा नियम क्या होता है कि आप युवा अवस्था में आ गए हैं, आपका उम्र 20 साल 21 साल हो गया है और कमाना आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपका पूरा फैमिली आपके सपोर्ट में है, साथ में है। तो उस स्थिति में अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप शादी भी कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले भी आप यह चीज आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पे आप जिस एज में हैं तो उसमें आप अपने शादी करने जो जा रहे हैं तो वह आपको सपोर्ट फैमिली में है कि नहीं है। मैं यानी आप 5 साल 7 साल कमा करके खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते हैं, इस स्थिति को आप भांप लीजिए। क्योंकि जैसे ही आप शादी कीजिएगा तो कुछ समय में आपके बच्चे होंगे और जिंदगी आगे बहुत मेहनत से कटना स्टार्ट हो जाता है लोगों को। तो इस स्थिति को आप भांप लीजिए। अगर इस स्थिति आपका ठीक ठाक है तो आप शादी भी कर सकते हैं। और तीसरा नियम है कि आप जैसे ही पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किसी का उम्र मतलब कि कुछ जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं हुआ या हो भी गया, यानी आप कमाना स्टार्ट कर दिए हैं, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है या प्राइवेट जॉब भी हो सकता है, और आपका उम्र 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल जो भी आपका उम्र है उसके हिसाब से आप कमाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस समय से अगला 5-7 साल तक, यानी जैसे आप कमाना स्टार्ट कर रहे हैं उससे आगे का जो समय होगा लगभग 5 साल से 7 साल का समय, उसमें से लगभग जो आप अर्निंग करते हैं 90% पैसा आपका नहीं होता है, सिर्फ 10% पैसा आपको होता है। अगर आप कमाना चालू कर दिए हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पूरा का पूरा पैसा मेरा है, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड पीछे जाकर के देखिए, हो सकता है आपके पापा होंगे, मम्मी होंगे, कोई अपना होगा जो आपको यहाँ तक करके खींच के लेके आया होगा। अपने पास्ट को देखिए, पास्ट को देख करके अपना फ्यूचर को निखारिए और जो भी आप पैसा कमाते हैं वह पैसा वहां तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए। अगर आपके फैमिली में कोई है ही नहीं और कमाना आप स्टार्ट करते हैं, फिर भी मैं यहाँ तक आपको राय दूंगा कि जो भी आप कमाते हैं उसमें से 10% 20% आप फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। 10% 20% जो आप खर्च करते हैं वो अपने ऊपर कर सकते हैं। बाकी का जो पैसा लगभग 50% पैसा यानी 50% पैसा आप दान कर सकते हैं अगला 5 साल से 7 साल तक। यह नियम कहता है अगर आप युवा अवस्था में आप आते हैं तो और कमाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप युवा अवस्था में, बहुत आजकल मैं ऐसे युवा को देखा हूँ कि जो काम करते हैं और जैसे आप युवा अवस्था में आते हैं, काम करते हैं, आपकी शादी ब्याह हो जाता है और आप अपने फैमिली से कुछ मतलब नहीं रखते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसका बहुत दुष्परिणाम आगे चल करके प्रकृति के द्वारा मिलता है और ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो आप अपने अनुशासन को बनाए रखें, शासन में रहें और अपने फैमिली के सपोर्ट से आगे बढ़े, न कि अपना मनमानी करे। और उसके बाद यह देखें कि जैसे आपका उम्र हो सकता है कि जल्दी आपकी नौकरी लग गया, मतलब जो आपका लक्ष्य था 19 साल में मिल गया, 20 साल में मिल गया, 21 साल में मिल गया,
तो आप पूरे फैमिली के सपोर्ट में आपका जो फैमिली होगा उसके साथ में सहयोग से जो फ्यूचर का प्लानिंग होगा आप कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के सपोर्ट के बिना नहीं, फैमिली के सपोर्ट से। उसके बाद कुछ जो सबसे अगला नियम है और जो सबसे ये भी मतलब कड़क नियम है कि कुछ आप कमाना स्टार्ट कर दिए हैं और जो आप 10% 5% पैसा रखते हैं बचाते हैं, उस नियम से आपको कुछ आगे फ्यूचर में गोल है, कुछ करना चाहते हैं, तो वह चीज आप आजमा सकते हैं, यानी करके देख सकते हैं, क्योंकि जो कष्ट उठाना है वो आप अभी उठा सकते हैं युवावस्था में। क्योंकि आगे चल करके जैसे आप प्रौढ़ अवस्था में जाते हैं, यानी 32 साल से उम्र ज्यादा होता है आपका, 34 साल 35 साल 36 साल, तो उस अवस्था में अगर आप कुछ भी टेढ़ा टेढ़ा काम करना सोचिएगा तो बहुत तकलीफें आपको झेलना पड़ सकता है। तो जो भी कुछ आप एरा टेढ़ा कुछ काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, यानी कुछ ऐसा आप करियर बनाना चाहते हैं, कुछ गोल होगा, तो आप पहले आजमा सकते हैं, फिर आगे चल करके उस फ्यूचर में उसको आप ले सकते हैं, यानी अपना सकते हैं। तो यह 3-4 नियम है जो युवा अवस्था को बहुत काफी मतलब ध्यान देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे पढ़ना चाहिए और एक्सरसाइज व्यायाम भी करना चाहिए। अगर उसके पहले अगर हम देखेंगे जो युवा अवस्था के आने से पहले जो आप में किशोरावस्था रहता है, तो उस समय भी लगभग आपका जो पोषण आहार होना चाहिए वह काफी अच्छा होना चाहिए और एक्सरसाइज डेली 1 घंटा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे जबरदस्त फोकस होना चाहिए, क्योंकि आप युवा अवस्था में आने वाले हैं। तो गोल आपको किशोरावस्था से ही करना पड़ेगा, युवा अवस्था